हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में हैं और इस टाइम मौजूद हैं बाल विद्या सेकेंडरी स्कूल में, जहां पर अभी पेरेंट्स मीटिंग की गई थी। लेकिन इस पेरेंट्स मीटिंग में क्योंकि एक ऐसे जज्बात के साथ साथ एक ऐसे अनुभव के साथ जोड़ते हुए यहाँ के प्रिंसिपल मनीष पवार और जिस तरह से स्कूल के हरीशगढ़ का 60 साल पूरा हो रहे हैं, लेकिन साथ में जिस तरह से कम्युनिकेशन मीटिंग बैठाई गई है जिसमें सारी अभिभावक स्टूडेंट मौजूद रहे, वो लोग गैर हाजिर किस तरह से रहते हैं, किस तरह से स्कूल से बाहर आते हैं, धोखा देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि धोखा अपने आप को नहीं, अपनी जिंदगी को धोखा दे रहे हैं। पढ़ाई अगर हम लोग घर पर खर्च करते हैं, कुछ करते हैं, आते हैं स्कूल है, लेकिन उस स्कूल से आने से पहले कितनी परसेंटेज रहनी चाहिए, क्या रहने चाहिए। देखिए खासकर जो तस्वीर आप हम देख रहे हैं, जो 2 नाटके जिस तरह से बच्चों ने यहाँ फॉलो किया था। एक नाटक में बच्चे स्टूडेंट बने थे, उन्हें पूरी हकीकत बताई कि हम स्कूल आते हैं, स्कूल से छुट्टी कर देते हैं, चले जाते हैं। और उसके बाद दूसरा जो इसमें सीरियल दिखाया है, उस सीरियल में जिस तरह बताया कि बच्चे किस तरह से माँ बाप बने हुए हैं और अपने रिजल्ट के बाद आपस में डिस्कस करते हैं कि हमारा बच्चा कितना पढ़ा लिखा कैसे हुआ। लेकिन फिलहाल मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मैनेजमेंट के जो प्रबंधक हरीशगढ़ साहब को और प्रिंसिपल मनीष पवार के साथ पूरे स्टाफ को, कि जिस तरह से आज लगातार संभल के एक रोशनी की तरह, सूरज की तरह चमकाने के लिए लगातार कोशिश करें ताकि हमारे बच्चे बेहतर पढ़े, अच्छे बने और उनका उज्जवल भविष्य हो। वो तभी होगा जब एक साथ हम लोग खड़े होंगे, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे बच्चे हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे प्रिंसिपल हो। फिलहाल इस पूरी न्यूज में जो आप देखेंगे वो फॉलो बहुत अच्छा स्कूल का मैसेज है। वीडियो जर्नलिस्ट एमडी किंग अशरफ के साथ MD टुडे न्यूज लाइव संभल, मुजम्मिल दानिश की स्पेशल रिपोर्ट बाल विद्या सेकेंडरी स्कूल से किया गया है। नाटक द्वारा बच्चों को जगाया है। आपने भी यहाँ पेरेंट्स मीटिंग में क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से अवेलेस कर रहे हैं लगातार? ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है स्कूलों में कि बच्चे जो है अलग अलग बहाना बना के माँ बाप पिताजी को बोलते हैं कि आज स्कूल नहीं जाना, चाहे बारिश हो रही है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अलग अलग बहाने से वो स्कूल में अनुपस्थित रहने की कोशिश करते हैं। तो आज पेरेंट्स प्रिंसिपल मीटिंग में ये उनको बताया गया कि जब भी कोई बच्चे जो है ऐसा आपके पास बहाना मारें तो स्कूल से जरूर संपर्क करें, क्लासेस संपर्क करें, उनसे बताएं कि स्कूल में गतिविधियां क्या चल रही है। और ऐसे प्रधानाचार्य मैं सभी पेरेंट्स को आश्वस्त करना चाहूँगा कि चाहे एक भी बच्चा है, चाहे कितने कम बच्चे हैं, हमारे स्कूल में पढ़ाई जरूर होती है। तो इसी संदर्भ में उनको बताने के लिए आज ये पेरेंट्स प्रिंसिपल मीटिंग जो है स्कूल में आयोजित की गई थी। जिस तरह से एक नाटक द्वारा भी बहुत अच्छा फॉलो गया था, क्या मैसेज दिया इसमें जो है नाटक के द्वारा बच्चे जो हैं जिन्होंने बाल विद्या मंदिर स्कूल के पेरेंट्स का जो है रोल निभाया और उन्हें देखा कि हाफिली एग्जाम के बाद जो है कुछ बच्चों के रिजल्ट अच्छे आए थे तो उनके माता पिता बहुत प्रसन्न थे, और जिनके बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आए थे वो दुखी थे। तो जिनके बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया तो उन्होंने शेयर किया कि वो स्कूल के साथ साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं, टीचर से मिलते रहते हैं, रेगुलर फॉलोअप करते हैं और उनका बच्चा रोज स्कूल में जाता है, पढ़ाई में और अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, जिससे उसके सर्वांगीण विकास हुआ है और वह बच्चों की बातों में नहीं आते। और इसी मैसेज से जो है जो दूसरे माँ बाप जिनका बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया उनसे उनको सीख मिली, और यही एक नाटिका के द्वारा जो है बच्चों द्वारा सभी पेरेंट्स को दर्शाया गया था कि एज ए माँ बाप जो है, एज ए पेरेंट जो है वो अपना रोल निभाए और स्कूल का साथ दें ताकि बच्चों को जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो। आइए देखते हैं बच्चों ने किस तरह से नाटक द्वारा हमें सिखाया। स्कूल केवल पढ़ाई का स्थान नहीं है, वहाँ सिखाई गई हर एक्टिविटी जैसे कि खेल कूद आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में बिल्कुल साथ ही निभाती है जितना कि आपकी पढ़ाई। हाँ, लेकिन मम्मी वहाँ पढ़ाई से ज़्यादा दूसरी एक्टिविटीज होंगी और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, इसलिए मेरा जाने का मन नहीं है। दूसरी एक्टिविटीज होती हैं तो क्या हुआ, अगर रोज पढ़ाई होती है तो आप लोग कहते हो कि रोज पढ़ाई होती है, आप लोग थक जाते हैं। तो स्कूल ने आप लोगों के लिए एक्टिविटीज रखी है ताकि आपका पढ़ाई में भी मन लगे और एक्टिविटीज में भी मन लगे। तो स्कूल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। चलो, आज हम में से कोई स्कूल नहीं जाएगा, कोई ना कोई बहाना करके घर आ जाते हैं। हाँ, हम नहीं जाएंगे, मम्मी पापा को झूठ बोल देंगे। ये क्या बच्चों, तुम्हें स्कूल जाने में इतना आलस क्यों आता है? स्कूल में तो पढ़ाई लिखाई खेल कूद से हम लोगों का दिल अच्छा होता है और हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। मैं तुम्हारे प्रधानाचार्य जी से बात करूंगा कि स्कूल में सिर्फ खेल ही होते हैं, पढ़ाई नहीं होती। लेकिन पापा, दोस्त नहीं आते तो मजा भी नहीं आता है। दोस्त नहीं आते तो क्या हो गया? दोस्त नहीं आएंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। दोस्तों से पढ़ाई का कोई लेना देना है? आप लोग बताइए। अगर दोस्त नहीं आते हैं तो हमारी पढ़ाई में कोई फर्क पड़ता है या हमें और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करने के लिए मिलती है?
क्योंकि अगर हमारे दोस्त नहीं आते तो हमारे टीचर्स हम पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। हम आगे बढ़ाने चाहिए से बात करेंगे कि हमें आप अच्छा माहौल दें और हमारे बच्चों को अच्छा माहौल दें। अगर टीचर्स नहीं आए तो वो हमें अच्छे से पढ़ा सके। बात किया कीजिए आप लोग, आप लोगों का यही बहाना है कि आज दोस्त नहीं आएंगे, स्कूल नहीं जाना है, टीचर्स ने मना कर दिया कि आज वो अब्सेंट रहेंगे, अरेंजमेंट रहेगा तो स्कूल नहीं जाना है। ऐसे कैसे चलेगा? इससे तो हमारा फ्यूचर खराब होगा, कोई बनेगा थोड़ी। कोई ना कोई बहाना लगाकर छुट्टी मारना चाहते हैं। वे कहते हैं कि आज कोई टीचर नहीं आ रहा तो पढ़ाई नहीं होगी, बारिश हो रही है इसलिए पढ़ाई नहीं होगी, साथ ही साथ खेल कूद हो रहा है इसलिए पढ़ाई नहीं होगी। क्या ये सच है? नहीं बहन जी, ये बिल्कुल सच नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि स्कूल में रेगुलर पढ़ाई होती है और इवन कि आपने देखा होगा कि बारिशों के टाइम पे अगर बारिश हो रही है सुबह तो स्कूल से जल्द एक मैसेज भी जाता है कि आज जो है लेट एंट्री अलाउड है। वैसे हम लेट एंट्री अलाउड नहीं करते, तो अगर आपके इलाके में किसी के पेरेंट्स के इलाके में पानी नहीं भरा है तो बारिश रुकने के बाद वो खत्म हो जाता है, तो आप आधा एक घंटे बाद भी स्कूल आ सकते हैं और इसका काफ़ी पेरेंट्स फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे जिनके मोबाइल फ़ोन जैसे हमारे एक संज्ञान में भी आया है कि कुछ पेरेंट्स हमें बाद में बताया कि बच्चे जो है वो क्लास टीचर और सारे टीचर्स का नंबर ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए जब टीचर उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप और अपने साथियों को भी बताइए कि माँ बाप जो है वो पेरेंट जो है जागरूक बने और रेगुलर फ़ोन को चेक करते रहिए। अगर कोई भी पेरेंट्स बच्चा जो है आपको ऐसे बहाने मारता है कि टीचर नहीं आते, पढ़ाई नहीं होती, आज स्कूल में एक्टिविटीज़ ज़्यादा होगी, ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगी, तो आप ज़रूर जो है पेरेंट्स क्लास टीचर से जो है जो सारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं उनसे फ़ोन करके जरूर संपर्क करें। बच्चों पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंधविश्वास करना एक मूर्खता है, क्योंकि आप जो है 9वीं-10वीं के बच्चों के पेरेंट्स हैं जो 15-16 साल के हैं, एडोलेसेंट हैं, काफ़ी तेज इनका दिमाग चलता है पढ़ाई के अलावा दूसरी गतिविधियों में। तो मेरा आप सबसे निवेदन है और आपके थ्रू मैं सभी पेरेंट्स से भी निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों पे विश्वास करना जरूरी है, लेकिन एक बार स्कूल से जरूर चेक करें कि अगर बच्चा जब तक स्कूल से जो है छुट्टी का मैसेज ना जाए किसी भी कारणवश, तो आप बच्चे को स्कूल जरूर भेजें। क्योंकि हमारे स्कूल का नियम ये है कि अगर एक भी बच्चा जो है स्कूल आता है तो टीचर उसको पढ़ाई कराता है। हमें इसके लिए मैं अपने टीचर की तरफ से गारंटी ले सकता हूँ, और ये देखा भी गया है कि चाहे वो एक बच्चा है चाहे 2 बच्चे हैं, लेकिन उस बच्चे ने जो मेहनत करता है, चाहे वो बारिश के टाइम पे है चाहे सर्दियों के टाइम पे है, उसकी पढ़ाई में रुकावट कोई नहीं होती। जो बच्चा मेहनत करके स्कूल आता है तो उसका समय हम कभी वेस्ट नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इन सब बातों पर ध्यान रखिए और सभी पेरेंट्स को इन चीज़ों से अवगत कराइए। धन्यवाद सर। मम्मी, अब मुझे समझ आ गया है कि हमारे लिए स्कूल जाना कितना आवश्यक है, एवं हमारे टीचर्स भी हमें समझाते हैं कि बच्चों रोज स्कूल आया करो, जिससे आपके रिजल्ट में आपको बढ़ोतरी होगी, पर हम उनकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे महसूस हो गया है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। आगे से मैं स्कूल न जाने के बहाने नहीं बनाऊंगा, और मुझे समझ आ गया है कि स्कूल जाना मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये हुई ना बात, आखिरकार तुम लोग समझ ही गए कि स्कूल जाकर तुम कितना कुछ प्राप्त कर रहे हो, और स्कूल में हुई हर गतिविधि तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। याद रखो बच्चों, स्कूल का हर एक दिन हमारे जीवन में एक योगदान की तरह है। हमें रोज स्कूल जाना है, आज से कोई बहाना नहीं करना है। धन्यवाद। उनकी परफॉर्मेंस के विषय में ध्यान रखना ही नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है, इसमें तो बहुत मेहनत लगती होगी। हाँ, तभी तो इसका असर देखने लायक है। और एक और बात, चाहे बारिश हो या कोई और कारण, हमें उन्हें छुट्टी नहीं करने देना है ताकि उनका स्कूल ना छूटे। सही कहा सर आपने, सही कहा सर आपने। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर ने भी अपना एक YouTube चैनल खोला है, जिस पर वो हमारे बच्चों से रिलेटेड पढ़ाई लिखाई की जो बातें होती हैं वो शेयर करते हैं और अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं। और यहाँ तक कि अब तो उन्होंने पेरेंट्स मीटिंग भी रखना शुरू कर दी है। वो पेरेंट्स मीटिंग से हटकर एक PPM भी रखते हैं, जिसमें वो पेरेंट्स और बच्चों को बुलाते हैं और उनकी पढ़ाई में कैसे नंबर ज़्यादा आ सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो। मेरा बेटा भी स्कूल न जाने के बहुत बहाने बनाता है। कभी कहता है कि पेट में दर्द हो रहा है, तो कभी कहता है कि आज स्कूल जाने का मन नहीं है, तो कभी कहता है कि आज दोस्त नहीं आएंगे। और मैं भी उसकी बातों में आ गया और
नाम भी आया है, उसका रिजल्ट तो बहुत खराब आया है, बल्कि मैं तो फेल हो गया है। यूसुफ, हमें बच्चों के बहानों में नहीं फंसना चाहिए। हमें समझना होगा कि बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजना कितना आवश्यक है। मैं खुद पहले सिर्फ पीटीएम वाले दिन स्कूल जाता था और अब मैं बच्चों के हर विषय के टीचर से संपर्क करता रहता हूँ। तुम सही कह रहे हो बात। मुझे भी मेरी गलती महसूस हो रही है। मैंने भी उसके रिजल्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बताते हैं कि हर महीने हमें अपने बच्चों की प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। उनके संदेश और सुझाव बहुत मददगार हैं। मैं और ज़ारा हमेशा उनकी बात सुनते हैं और उन्हीं के अनुसार अपने बच्चों के साथ काम करते हैं। यूसुफ, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ऐसा सब बच्चों के साथ आमतौर पर हो जाता है। पर लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है? हम लोग जब भी पीटीएम में आते हैं तो क्लास टीचर से मिलकर चले जाते हैं, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चों के नंबर कौन सी विषय में कम आए हैं। उन टीचर से हमें बातचीत करनी चाहिए कि हमारे बच्चे को किस चीज़ में परेशानी पड़ रही है। यहाँ तक कि आपको पता है कि हमारे पास जैसे बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो उन्हें सारे टीचर्स से मिलना चाहिए, जितने भी टीचर्स उन्हें जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और पूछना चाहिए कि हमारा बच्चा किस चीज़ में कमज़ोर है। हमने भी यही किया और हमारे बच्चे को देखो अब कितना फ़ायदा मिला। मुझे मेरी गलती महसूस हो रही है। अगली बार से मैं भी अपने बेटे के साथ मेहनत करूँगा और हम दोनों मिलकर सभी टीचर से मिलेंगे और देखेंगे कि मैं कहाँ मुश्किलें महसूस कर रहा हूँ। यह तो सही तरीका है। अब से हमें अपने बच्चों के साथ शामिल होकर उनकी प्रोग्रेस पर रोज ध्यान देना होगा और उन्हें जहाँ भी दिक्कत आ रही है उनके टीचर से संपर्क करना होगा। सही कहा। हम सभी को एक जिम्मेदार पेरेंट के रूप में अपने बच्चों की शिक्षा में पूरा योगदान देना चाहिए। हाँ, ध्यान देंगे तभी तो उनका भविष्य और बेहतर और अच्छा बन सकेगा। आप लोग देख सकते हैं कि आज भी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर ने पेरेंट्स प्रिंसिपल मीटिंग रखी है और 140 माता पिताओं को बुलाया है। उसमें से जैसा कि आपको पता है 50 से 60 पेरेंट्स ही आ पाए हैं, ज़्यादा नहीं आ पाए हैं। अब आप लोग सब बताइए कि इस पेरेंट्स मीटिंग में फ़ायदा प्रिंसिपल सर का है या आपका और आपके बच्चों का?